देखिएगा, एक व्यक्ति जिनकी कुंडली भी यही है और इनका हाथ भी यही है, इसमें हम आपको एक योग बताते हैं जिसमें भाग्य में जो बनने वाला योग होता है, जिसको आपने कई बार सुना हो, अंगारक योग क्या होता है, अंगारक योग का फल क्या होता है, हाथ में वो योग किस प्रकार से फल देता है। तो ये अंगारक दोष क्या है? अंगारक का मतलब होता है कि आप जहाँ पर हैं वह स्थान आपको एक तरह से कष्ट देगा। तो भाग्य स्थान पर अगर अंगारक योग है तो ये योग जो बनता है यह एक शुभ और अशुभ दोनों ही योगों के साथ बनता है। तो यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों योगों को देखने के लिए सबसे पहले हम आपको कुंडली में बताते हैं, क्योंकि अंगारक का मतलब ये है कि कुछ चीज़ आपको कहीं ना कहीं पे जला रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो कुंडली कितनी मजबूत है, ये देखें। केंद्र का मालिक जो गुरु है वो 7th हाउस में बैठ गया, 7th भाव में गुरु है। यहाँ पर 7th हाउस जो है वो पत्नी का होता है, माता की भूमि का होता है, पिता की प्राप्ति स्थान का होता है। पिता स्थान 9वां भाव होता है तो उनकी प्राप्ति स्थान होता है। लग्नेश 7th में बैठ के लगन को देख रहा है, लगन में मजबूती कर रहा है, एक अच्छा योग बनता है। दूसरा आप यह देखें कि छठे घर में मंगल बलवान होता है और मंगल की दृष्टि जो आ रही है वो 1, 2, 3 और 4 भाग्य स्थान पर आ रही है, जहाँ पर वो भी स्वराशि में ही देख रहा है मंगल। तो यहाँ से एक योग बनता है रोचक योग, क्योंकि जब मंगल केंद्र में या 9वें भाव में अपनी राशि को देखे या अपनी राशि में बैठे तो वहाँ पर एक योग बनता है शानदार। लेकिन वहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर राहु भी यहीं बैठे हैं और राहु और मंगल की युति से बनता है अंगारक योग। अब ये स्थान हो गया पिता, और पिता से प्राप्ति स्थान पर अपना बैठा है गुरु। तो यहाँ देखिए गुरु की दृष्टि चली चंद्रमा पर, गज केसरी योग, लेकिन गुरु की नीच दृष्टि का मतलब कि कुछ चीज़ जो है वो एक दिखावा बन के रहेगी। आपको जो प्राप्तियाँ हो रही हैं, पिता से खासकर प्राप्ति हो रही है, वो एक दिखावा है, वो वास्तव में उनकी नहीं है, लेकिन आपके पास ट्रांसफ़र होकर के आएगी। अब वो आपको क्या करेगा? पिता बनने में कष्ट देगा, क्योंकि इस हाथ की जो समस्या थी वो संतान नहीं होना थी, जबकि सब तरह से मेडिकल व्यक्ति फिट है। तो क्यों कि इधर देखें चंद्रमा, अगर यहाँ पर देखें तो चंद्रमा प्राप्ति स्थान पर शनि की राशि में बैठे हुए हैं और बुध के साथ है। अब बुध क्या करता है? एडॉप्ट करवाता है। अगर कोई संपत्ति इनके पास है जो वो हट भी नहीं सकती है, तो एक सीधी सी बात है, आप जाएं और संतान एडॉप्ट कर लें। हाथ में अगर हम यही चीज़ें देखेंगे तो यहाँ देखिएगा ये स्थान आता है अपने जीवन रेखा जो होती है वो होती है पिता की। ये इस तरह से जब लाइनें जो होती हैं, रेखाएं इस तरह की युति से बंद होती हैं तो वो पितृदोष कहलाती हैं। मंगल का अंगारक योग ये भी पितृदोष में आएगा। अब इधर देखें तो ये जो आपको भाग्य रेखा दिख रही है, ये शानदार भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। जीवन रेखा में इस तरह का ट्रायंगल पिता की बहुत बड़ी संपत्ति बताता है। ये पिता की संपत्ति, इनके पास संपत्ति भी है, पिता की ही संपत्ति है। जब भाग्य में पिता की संपत्ति मिलने का योग आया तो आप ये देखिएगा कि इस भाग्य रेखा के साथ साथ एक रेखा और खड़ी हो गई। इसको कहते हैं हम एक्स रेखा, कुल्हाड़ी की रेखा। इसका मतलब ये संपत्ति हमारे लिए कष्ट वाली हो गई। कितने ट्रीटमेंट करा लिए लेकिन संतान नहीं हो पा रही। बोलते हैं ये क्योंकि ये जो ट्रायंगल बना अटैच, वो बोल रहा है ये एक दिखावा है, ये वास्तव में आपकी संपत्ति नहीं है। इसलिए ये योग मिलकर के बनते हैं अंगारक योग, जहाँ से मैं हट भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन मुझे वहाँ पर कष्ट आ रहा है। ये वंश वृद्धि बंद के योग होते हैं। जब जीवन रेखा आगे पीछे कहीं से भी इस तरह के योग में आ जाती है, दीप जैसे चिन्ह में, वहाँ पर वो वंश वृद्धि बंद करती है। लेकिन वंश वृद्धि तो तब बंद करे जब पुत्र का, यहाँ तो संतान ही नहीं हो रही, जबकि संतान की लाइन है, सब कुछ आज परफेक्ट है, केवल ये युति के कारण इनको संतान में कष्ट आ रहा है। तो ये इस तरह से हाथ और कुंडली में जब एक साथ देखे जाएं, तब हमने इनको बताया कि एक ही ऑप्शन है, आप यहाँ एडॉप्ट कर लें।
एडॉप्ट करके आपको कोई हानि नहीं आएगी। यहाँ पर अपने को, क्योंकि शनि की दृष्टि इसी जगह राहु आदि है, शापित दोष, बहुत सारे दोष हैं जिनके कारण ये योग करना मुश्किल है। आपको एडॉप्ट करना सबसे बढ़िया ऑप्शन है।